हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप लोग की तैयारी भी बहुत ही ज़ोरों शोर से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हम लोग वोकैबुलरीज का सीरीज़ कर रहे हैं। वो सारे वोकैब्स जो एसएससी सीएचएसएल 2025 के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। बेसिकली इससे पहले हमने 5 लेक्चर कर लिया है इस टॉपिक के ऊपर। आज ही हम लोग का छठा लेक्चर रहने वाला है। अब ये सारे लेक्चर आपको इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट के रूप में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। एसएससी सीएचएसएल 2025 के जितने भी वोकैब्स हैं वो आपको एक प्लेलिस्ट के रूप में देखने को मिल जाएंगे इसी चैनल पर। तो देखिए, आज के इस छठे लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं 24 और 25 नवंबर के जितने भी शिफ्ट हुए थे, उन सारे शिफ्ट में जितने भी वोकैब्स पूछे गए थे, उन सारे वोकैब्स को। तो ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा जितने भी एसएससी की 2026 में एग्ज़ाम्स हैं, उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए, लाइक सीजीएल है, सीएचएसएल है, सीपीओ है, स्टेनो है, उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए। और ये नंबर रहा आप लोग के लिए। अगर आपको कोई क्वेरी है, कंसर्न है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा तो आप इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। तो शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले आज का ये सेशन। देखिए, पहला है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम। सिनोनियम पूछा है कौन से वर्ड का? परनीशियस। परनीशियस हमने बहुत बार बार किया है। परनीशियस मतलब हार्मफुल होता है बहुत, जो जिससे हमको तकलीफ पहुंच सकता है। हार्मफुल है, डेंजरस है, क्या है? डेंजरस है। परनीशियस मतलब होता है हार्मफुल है, डेंजरस है, डैमेजिंग नेचर का है। तो ये सब इसके सिनोनिम्स में जाते हैं। हमसे सिनोनिम भी पूछा है हार्मलेस, तो हार्मलेस इसका एंटोनियम हो जाएगा बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट मतलब होता है कोई एक आदमी जो काइंड है, काफ़ी दयालु टाइप का है, अच्छा इंसान है, तो उसको हम एंटोनियम ही मानेंगे, ठीक है। इसका मैलिशियस और हेल्पफुल। हेल्पफुल भी क्या है? इसका एंटोनियम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं कि परनिशियस जो है वो एक क्या है, एक निगेटिव वर्ड है, और हार्मलेस जो है एक पॉजिटिव वर्ड है, बेनेवोलेंट भी एक पॉजिटिव वर्ड है, हेल्पफुल भी एक पॉजिटिव वर्ड है। बस एक ही निगेटिव वर्ड है हम लोग का, मैलिशियस। मैलिशियस बोले तो थोड़ा सा निगेटिव इंटेंशन के साथ कोई चीज़ करने को बोलता है, यानी कि निगेटिव वर्ड यही है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर फॉर द सिनोनिम ऑफ द वर्ड परनिशियस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए, सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है सिनोनियम कौन से वर्ड का सिनोनियम? एक्सिस्टेंशियल। एक्सिस्टेंशियल मतलब एग्जिस्टेंस से रिलेटेड है। दूसरा जो इसका मीनिंग होता है द फिलोसफी ऑफ एक्सिस्टेंशियलिज्म, यानी कि फिलोसफी के बारे में बात होता है, यानी कि क्या है उसका चीज़ें जो भी है, तो ये फिलोसॉफिकल एक चीज़ है। एग्जिस्टेंशियल मतलब फिलोसॉफिकल। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर। कॉस्मिक मतलब क्या होता है? सेलेस्टियल। सेलेस्टियल जो इस दुनिया का नहीं है, ऐसी चीज़ों को बोलते हैं। सेलेस्टियल है, हेवनली है, क्या है? इसका दूसरा वर्ड जाएगा हेवनली। हेवनली है, सेलेस्टियल है, अदर वर्ल्डली है, क्या है? अदर वर्ल्डली है। तो ये सब थोड़ा सा दूसरे वर्ल्ड का सेंस है। तो यहाँ पे जो होगा हमारा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। साइकोलॉजिकल आप लोग को पता है, डेकोरेटिव मतलब सजावटी, तो यहाँ पे इसका कोई सेंस नहीं है, ना ही इसका सेंस है। एग्जिस्टेंशियल मतलब फिलोसॉफिकल। ऑप्शन नंबर डी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है एंटोनियम कौन से वर्ड का एंटोनियम चाहिए? फोमेंट का। फोमेंट जो वर्ड है इसका मतलब होता है किसी को भड़काना। भड़काना के सेंस में है। प्रोवोक करना, क्या करना? प्रोवोक करना किसी को। इंस्टिगेट करना, इसका हमने वक्त देखा है, इंस्टिगेट करना। इंसाइट करना, क्या करना? इंसाइट करना, यानी कि ये सब भड़काने के सेंस में है, ठीक है। स्टीयर अप करना, स्टीयर अप करना, ये सब मतलब क्या है? भड़काना। तो इंसाइट करना तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, स्टीयर अप करना भी सिनोनिम हो जाएगा, इंस्टिगेट करना भी सिनोनिम हो जाएगा। हमसे पूछा है एंटोनियम, तो एंटोनियम हो जाएगा क्वैश करना। क्वैश करने का मतलब होता है स्टॉप करना, कोई एक फोर्स यूज़ करके किसी चीज़ को स्टॉप करना है, कैंसिल करना हम जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स का सिनोनिम है क्वैश करना मतलब। तो यहाँ पे किसी चीज़ को भड़काना, उसका जस्ट अपोजिट होगा उसको स्टॉप करना। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर फॉर द एंटोनियम ऑफ द वर्ड फोमेंट। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या पूछा है? एंटोनियम कौन से वर्ड का एंटोनियम पूछा है? एब्स्ट्रूस का। एब्स्ट्रूस, एब्स्ट्रूस मतलब बहुत ही, जो चीज़ क्या है? अनक्लियर है। जो चीज़ क्या है? अनक्लियर है। अनक्लियर है, छुपा हुआ है, हमको सामने से नहीं दिख रहा है, अनक्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्रिप्टिक। क्रिप्टिक का मतलब भी अनक्लियर होता है, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। ऑब्सक्योर मतलब भी अनक्लियर है, वो भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। अनअंडरस्टैंडेबल है मतलब जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, वो भी अनक्लियर चीज़ है, तो वो भी एक सिनोनिम होगा। हमसे पूछा है एंटोनियम, तो एंटोनियम इसका क्या हो जाएगा? क्लियर। अनक्लियर का उल्टा क्या हो जाएगा? क्लियर। जो चीज़ एकदम स्पष्ट है, सबके सामने है, विविड है। क्लियर बोले तो क्या है? एकदम विविड है, एकदम विविड है जिसको हम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर फॉर द एंटोनियम ऑफ द वर्ड एब्स्ट्रूस। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या पूछा है? सिनोनियम पूछा है कौन से वर्ड का? रिनाउंस करना। रिनाउंस करने का मतलब होता है किसी को रिजेक्ट करना, कोई भी चीज़ को डिसऑन करना। क्या करना? डिसऑन करना। डिसऑन करना, रिजेक्ट करना, रेपुडिएट करना, ये सब वाले वर्ड हमने पढ़ लिया है। रेपुडिएट करना,
ये सब डिसऑन करना, रिजेक्ट करना, रिपुडिएट मतलब किसी चीज़ को हम न अपनाना, रिजेक्ट करने के सेंस में जाता है। तो हमसे पूछा है इसका सिनोनियम, क्या पूछा है सिनोनियम। देखिए अडॉप्ट करना तो अपनाना हो गया, इसका मतलब है रिजेक्ट करना, तो ये तो इसका एंटोनियम हो जाएगा। एक्सेप्ट करना भी मतलब किसी चीज़ को मानना, तो रिजेक्ट करने का जस्ट अपोजिट है, तो ये भी इसका एंटोनियम हो जाएगा। रिजेक्ट करना तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर। वेलकम करना भी इसका एंटोनियम हो जाएगा। हमसे सिनोनियम पूछा है इसलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर फॉर द सिनोनियम ऑफ द वर्ड रिनाउंस। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या पूछा है, सिनोनियम पूछा है कौन सा वर्ड का, विजडम का। विजडम कैसा एक वर्ड है, एक नॉलेज से भरा जो जिसके अंदर ज्ञान है, बुद्धि है, उसको बोलते हैं विजडम, ठीक है। तो एक पॉजिटिव वर्ड है, आप ऐसे भी जा सकते हैं। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस मतलब जहालत, लैक ऑफ नॉलेज को बोलते हैं, एक निगेटिव वर्ड है, तो ये तो इसका नहीं होगा। कनिंग, कनिंग मतलब चालाकी से किसी को धोखा देने को बोलते हैं। कनिंग मतलब क्लेवर इन अ डिसऑनेस्ट और बैड वे, चालाक तो है लेकिन दूसरे को डिसऑनेस्ट वे में चालाक है, तो एक ये भी एक निगेटिव वर्ड है, तो निगेटिव वर्ड इसका नहीं जाएगा क्योंकि हमसे सिनोनियम पूछा है। नॉलेज, विजडम एक पॉजिटिव वर्ड है, नॉलेज भी एक पॉजिटिव वर्ड है, तो ये जा सकता है। फुलिशनेस, फुलिशनेस बेवकूफ़ी, ये भी निगेटिव वर्ड है, तो ये भी नहीं जाएगा। तो आप ऐसे भी एलिमिनेट ऑप्शंस को कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर, क्योंकि एक पॉजिटिव वर्ड का सिनोनियम एक पॉजिटिव वर्ड ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है एंटोनियम कौन से वर्ड का है, एंटोनियम पूछा है इवानेसेंट का। इवानेसेंट हमने बार बार किया है इसी लेक्चर में भी, मतलब इसी लेक्चर बोले तो ये हमारा जो सीरीज है, इस सीरीज में भी बार बार हमने किया है इवानेसेंट। इवा बोले तो इवा का जो परफ्यूम है लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, मतलब थोड़ा ही देर में उसका क्या है जो असर है ख़त्म हो जाता है। यानी कि इवानेसेंट बोले तो हमने याद किया था जो टेम्पोररी है, क्या है, टेम्पोररी है, टेम्पोररी है। फ्लीटिंग मतलब भी उसका टेम्पोररी मतलब होता है जो मतलब कम टाइम के लिए, फॉर अ शॉर्ट टाइम के लिए है, तो ये तो फ्लीटिंग क्या हो गया, सिनोनियम हो गया। ट्रांजिएंट मतलब भी क्या, फॉर अ शॉर्ट टाइम, कोई भी चीज़ जो थोड़ा समय के लिए है। एफेमेरल है, एफेमेरल भी मतलब होता है कम टाइम के लिए, तो ये सारे क्या है इसके सिनोनियम्स हैं। इवानेसेंट है, फ्लीटिंग है, ट्रांजिएंट है, एफेमेरल है, शॉर्ट टाइम के लिए चीज़ें हैं, टेम्पोररी चीज़ें हैं, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। हमसे एंटोनियम पूछा है तो एंटोनियम हो जाएगा एंड्यूरिंग। एंड्यूरिंग मतलब लॉन्ग लास्टिंग, एंड्यूरिंग मतलब क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग, जो काफ़ी समय तक के लिए चलता है। तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर फॉर द एंटोनियम ऑफ द वर्ड इवानेसेंट। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या पूछा है, सिनोनियम कौन सा वर्ड का सिनोनियम पूछा है, इटर्नल। इटर्नल मतलब जो हमेशा हमेशा के लिए है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग, इसका हम सेंस जा सकते हैं, लॉन्ग लास्टिंग। जस्ट इवानेसेंट का अपोजिट है लॉन्ग लास्टिंग, मतलब ज़्यादा हमेशा हमेशा के लिए, जैसे बोलते हैं इटर्नल ब्यूटी है, बहुत मतलब बहुत अच्छे ब्यूटी है, इसके लिए बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए टेम्पोररी, टेम्पोररी तो क्या है इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो ये एंटोनियम हो जाएगा। फ्लीटिंग में भी हमने तुरंत किया है, फ्लीटिंग मतलब भी टेम्पोररी को बोलते हैं जो कुछ पल के लिए है। ब्रीफ है मतलब शॉर्ट है, तो वो भी कुछ पल के लिए, तो ये भी क्या है एंटोनियम हो जाएगा। हमसे पूछा है सिनोनियम, इटर्नल का हो जाएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब क्या है, लिमिटलेस है, बाउंडलेस है, क्या है, लिमिटलेस है, बाउंडलेस है, मतलब ये बहुत क्या है जिसका कोई अंत नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग है, एकदम दूर दूर तक जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर फॉर द सिनोनियम ऑफ द वर्ड इटर्नल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या पूछा है, एंटोनियम कौन से वर्ड का एंटोनियम, कॉनकोमिटेंट। कॉनकोमिटेंट वर्ड का हमसे एंटोनियम पूछा है। कॉनकोमिटेंट बोले तो कोई भी चीज़, दो एक्शंस जब एक साथ होते हैं, एक ही साथ में लिंक्ड है, क्या है, लिंक्ड है, लिंक्ड है, एसोसिएटेड है, साइमल्टेनियस है, क्या है, साइमल्टेनियस। आपने ये वर्ड सुना होगा साइमल्टेनियस, 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 ठीक है। एसोसिएटेड है, एक दूसरे से क्या है, एसोसिएटेड है, तो ये कॉनकोमिटेंट मतलब होता है लिंक्ड है एक दूसरे से, कोई काम, दो काम जो आपस में एक ही टाइम में हो रहे हैं या तो एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसको बोलते हैं कॉनकोमिटेंट। तो देखिए सेपरेट है, रिलेटेड तो इसका क्या हो जाएगा, एक दूसरे से रिलेटेड यानी कि सिनोनिम हो जाएगा। इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, तो इसका कोई यहाँ पे सेंस नहीं है। अब डिटैच्ड है और सेपरेट है, डिटैच मतलब भी थोड़ा अलग अलग है और सेपरेट मतलब भी अलग अलग। तो अब यहाँ पे जब दो एक्शंस मतलब एक साथ ना होकर अलग अलग टाइम पे होता है तो उसको डिटैच हम नहीं बोलेंगे। डिटैच बोले तो क्या है, बस अलग होने को बोलते हैं। एक आदमी डिटैच बोले तो, एक आदमी डिटैच है बोले तो वो एक एकदम क्या है, अलग रहना पसंद करता है। दो चीज़ों के बारे में यहाँ पे कोई सेंस नहीं जाता है डिटैच में, तो हम इसके लिए इस ऑप्शन के साथ हम नहीं जाएंगे बल्कि जाएंगे ऑप्शन नंबर ए सेपरेट के साथ, यानी कि सेपरेट है। कॉन्कोमिटेंट मतलब जो लिंक्ड है एक दूसरे से, दो तीन काम, और यहाँ पे जो सेपरेट बोले तो जो लिंक्ड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द वेरी करेक्ट आंसर फॉर द एंटोनियम ऑफ द वर्ड कॉन्कोमिटेंट। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या पूछा है, सिनोनियम पूछा है, कौन से वर्ड का सिनोनियम पूछा है, इम्ब्यूड का। इम्ब्यूड मतलब क्या होता है, फील्ड, क्या होता है, फील्ड मतलब भरा हुआ होना, किसी इमोशन से भरा हुआ होना, इंजेक्टेड होना, क्या होना, इंजेक्टेड होना, इंजेक्टेड होना, फील्ड होना,
इसी को हम बोल सकते हैं इनकलकेटेड होना। इनकलकेटेड होना मतलब पूरा भरा हुआ, इन्फ्यूज्ड होना, क्या होना, इन्फ्यूज्ड होना। ये सब सिनोनिम्स हैं, यानी कि भरा हुआ होना। तो लैकिंग, किसी चीज़ का लैक होना, ये तो जस्ट एंटोनियम हो जाएगा। रिमूव्ड, उसके हटा देना, ये भी रिमूव क्या हो जाएगा, एंटोनियम हो जाएगा। डिप्राइव्ड, किसी चीज़ का ना होना, ये भी एंटोनियम हो जाएगा। हमसे पूछा है सिनोनिम। तो इम्ब्यूड मतलब तो इन्फ्यूज्ड, इन्फ्यूज बोले तो भरा हुआ होना, वो चीज़ पूरा फुल होना, फुल ऑफ इमोशन होना, ये सब होना। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर फॉर द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इम्ब्यूड। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है हमसे, सिनोनिम पूछा है कौन से वर्ड का, ग्रोप्ड का। अब ग्रोप्ड एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है टू सर्च फॉर समथिंग और फाइंड योर वे यूजिंग हैंड्स बिकॉज यू कैन नॉट सी। मतलब एक अंधा आदमी जैसे अपने हाथों का यूज़ करके इधर उधर जाता है, सर्च करता है। मतलब सर्च करने के सेंस में है, सर्च करना, फाइंड आउट करना, किसी चीज़ को फाइंड आउट करना, स्पेशली बाई हैंड। कैसे है ये सब, बाई हैंड, बाई हैंड, हाथों से फील करके ये सब करना। अब किसका मतलब, कौन से वर्ड का जो मीनिंग है हाथों से कोई चीज़ को ढूंढने को होता है। देखिए ड्रॉप करना, ड्रॉप का लफ्ज़ छोड़ना को बोलते हैं, तो इसको तो फाइंड आउट करना है ही नहीं, अपोजिट मीनिंग है, तो ये तो हम एंटोनियम में जा सकते हैं। इग्नोर करना, इग्नोर करना मतलब ये छोड़ देना, ओवरलुक कर देना, तो ये भी एंटोनियम चला जाएगा। डायरेक्ट करना, किसी को दिशा दिखाना, तो यहाँ पे इसका कोई सेंस नहीं है। अब एक वर्ड है फंबल्ड। फंबल्ड का भी मतलब होता है टू फाइंड और लैक, टेक होल्ड ऑफ समथिंग विथ योर हैंड्स। अपने हाथों से क्या करना, किसी चीज़ को फाइंड आउट करना। तो यही हमको चाहिए था, फाइंड बाई हैंड, हैंड का यूज़ करके किसी चीज़ को फाइंड आउट करना, किसी को होल्ड करना। फंबल मतलब यही होता है। तो ग्रोप्ड का जस्ट सिनोनिम हो जाएगा फंबल्ड। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर फॉर द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ग्रोप्ड। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। यही हमारा चैनल है एसएससी इंग्लिश हब, इसी पर हमने सारी सीरीज़ को किया है। आपको सारा चीज़ वोकैबुलरीज का हो, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो, आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। आप ज़रूर जाके एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन में चेकआउट कीजिए। काफ़ी बेनिफिशियल आप लोग के लिए वीडियोज़ यहाँ पे अपलोडेड है 2026 के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग कल एक नेक्स्ट सीरीज़ के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।